ओके, इंडियन फुटबॉल की हम जब बातें करते हैं तो लिटरली बहुत सारे चीजें आती है। एआईएफएफ, इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस, हम इधर खराब कर रहे हैं, कभी हार रहे हैं, कभी कुछ भी कर रहे हैं हम लोग। बट आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने आ रहे हैं। आईएसएल ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है और उसका आई मीन्स री स्टार्ट होने का कोई अभी दिख नहीं रहा है। बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है। क्लब्स खुद, क्लब के सीईओज, क्लब लिटरली इवन एआईएफएफ कुछ खुद को पता नहीं है कि आईएसएल कब स्टार्ट होगा। सो वेलकम टू टॉप कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं आईएसएल कैसे रीस्टार्ट हो सकता है, क्या चल रहा है अभी इंडियन फुटबॉल में, और क्या हो सकता है अभी इंडियन फुटबॉल में। वी हैव विद शिवम भैया एंड रेक्स भाई। अभी एआईएफएफ का लिटरली कोर्ट केसेस आर मीन्स अभी चल रहे सुप्रीम कोर्ट में। देर आर पेंडिंग सीएस केसेस अगेंस्ट देम। आईएसएल इज currently shut, means अभी बंद हो चुके। FSDL who was the main partner for conducting ISL for the last 10 years, उसने खुद अपने पब्लिकली आके स्टेटमेंट डाल दिया कि वी आर स्टॉपिंग आईएसएल फॉर नाउ बिकॉज वी डोंट हैव एनी क्लियर विजन फ्रॉम द एआईएफएफ और एनीवन। तो आई बहुत सारे क्लब्स, जितने जो भी स्टेक होल्डर्स थे, आई लीग के बोल दो, आईएसएल के बोल दो, आर एक बोल सकते हो कि कितने क्लब्स अभी करंटली डिफंक्ट है, कितने क्लब्स अभी चल रहे ऑन, बिकॉज डूरंत अभी आने वाला है। इतनी भसड़ के बीच में एआईएफएफ ने एक और विजन ले आया है, ये वाला विजन ले आया है कि एक 10 साल के एक और बार 10 साल के आईएसएल चलेगी विद अ क्लियर कैलेंडर विंडो एंड प्रमोशन रेलिगेशन इस बार डिस्कस होंगे, जो कि पहली बार नहीं थे। बहुत सारी भसड़ मच चुकी है। एक और विजन है, लास्ट टाइम 2002 2049 समथिंग वाज दैट, अभी का विजन 2026 से 2035 का है। बहुत सारी चल रही है। शिवम भैया बताओ लिटरली क्या है अभी, मींस एफएसडीएल का अभी क्या है पॉइंट ऑफ व्यू एंड एवरीथिंग। Yeah. एक तो this if there is a new model confirming relegation and promotion, that will be very interesting. But उसके लिए ISL होनी पड़ेगी, हाँ, जिसका भी ऑब्वियसली। देखने का and for our audience, for the uninitiated, we'll try and tell you what the exact issue is happening between AIFF and FSTL, and उस वजह से क्यों ISL होने के chances कम है. We'll try to keep it short, so bear with us. AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, एंड एफएसडीएल, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आईएसएल को चलाते हैं। पिछले, एज वैभव जस्ट सेड, पिछले 10 साल से चला रहे। ये कॉन्ट्रैक्ट इस साल 8 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, विच वुड बी मिड सीजन, विच ऑल्सो हैपेंस टू बी द बर्थडे ऑफ माई गुड फ्रेंड विकास, शाउट आउट टू हिम। बट 8 दिसंबर मिड सीजन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब इस वजह से एफएसडीएल इज कंफ्यूज कि जब कॉन्ट्रैक्ट मिड सीजन खत्म हो जाएगा तो क्या उसके बाद करना है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पहले होना चाहिए, उसके बाद क्या हम प्रमोट करें नहीं करें, मैचेस होने दे। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इट्स अ मिड सीजन एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट हैपन, विच शुड नॉट बी हैपनिंग। बहुत सारे नाउ क्लब्स हैं। देयर इज, so this is utterly bizarre. How is this even possible? Back in April, couple of months back, Supreme Court intervened, and सुप्रीम कोर्ट से जब तक एआईएफएफ को परमिशन नहीं मिलती, एआईएफएफ चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर सकता। अब व्हाट इज द होल्ड अप कि सुप्रीम कोर्ट क्यों अभी एआईएफएफ को मना कर रही है? क्योंकि वहां पे भी कुछ एआईएफएफ में कुछ चेंजेस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है कि वहां कुछ क्लियर करके एंड देन मे बी यू कैन रिन्यू। अब इसके अंदर एफएसडीएल का लॉस इस चीज में आता है कि दे हैव नो क्लैरिटी गोइंग फॉरवर्ड, दे डू नॉट नो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, they do not know how much they are supposed to get out of it, AIFF is supposed to get out of it, how much the clubs are supposed to get out of it. As an example, not as an example, as a verbal, just something in the air that was said ki what model can be followed is 60% can be of the revenue can be taken by the clubs, 20-ish% by FSDL, remaining by AIFF, and then thoda. तो एक ये मॉडल है for 60% I think was to be taken by the club. So there is no clarity regarding TV rights, revenue model, contract situations with player, contract situations with clubs, और इस वजह से most likely इस साल आईएसएल नहीं होगी। और जब Okay. तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तब तक एआईएफएफ कुछ नहीं कर पाएगी इस चीज। देखो अभी पुराना मॉडल जो 10 साल का था, उसमें क्या होता था कि आईएसएल को, जो एआईएफएफ को आउट एंड आउट लॉस करे, लीग जो भी करे, 50 करोड़ मिलने थे एआईएफएफ को, जो भी हो जाए। ओके,
irrespective of the revenue collected by FSDL, उनको 50 करोड़ मिलने थे, rest to the clubs, okay. But अभी क्या हो रही है कि FSDL wants to create another ISL rebrand करना चाहते हैं, ISL और I League दोनों को, so they want to create a Premier League type system, उसमें जिसमें 16 से 18 क्लब होंगे, ISL के 12 क्लब्स एंड 4 या 6 क्लब्स फ्रॉम द आई लीग, फ्रॉम द सेकंड डिवीजन ऑफ इंडियन फुटबॉल, उसमें से 6 क्लब्स विच आर फाइनेंशियली वायबल, वो दे सकते हैं पैसा, उनको लेके एक 18 लीग की टूर्नामेंट करने वाले, जो कि जिसमें आईएसएल क्लब्स के पास वीटो पावर्स होंगी, वीटो पावर्स मतलब जो डिसीजंस के ऊपर वो भी होती है, वो जैसे प्रीमियर लीग में होता है, और एआईएफएफ को इसमें से सिर्फ प्रॉफिट रेवेन्यू मिलेगा. बट द थिंग इज आईएसएल व्हिच इज बीन रनिंग फॉर 10 years has accumulated about 2000 crores of losses only. So AIFF डील से पीछे हो चुकी है अभी के लिए. द मेन प्रॉब्लम राइट नाउ व्हिच AIFF आल्सो कंटिन्यू इज द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग which it is supposed to come this week but अभी तक आई नहीं है. तो रेक्स भाई उसके ऊपर क्या क्लैरिटी है अभी? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू इसीलिए किया ना कि पहले तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अभी ड्राफ्टेड नहीं है, आपका जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो रैटिफाई होना बाकी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर कुछ जजेस ने मिलकर बनाया था, ठीक है, अलॉन्ग विथ वो तीन 2 जजेस और एक पुराने फुटबॉल प्लेयर की एक कमेटी थी जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने तो ड्राफ्ट तो कर दिया, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का रैटिफाई होना उसमें बाकी है कि उसका डिसीजन आना बाकी है. तो आपका जो अभी करंट जो मैनेजमेंट है एआईएफएफ का, जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ अलॉन्ग साइड जो सेक्रेटरी जनरल, ये सब है, तो ये जो बिग हेड्स हैं वो सारे अभी पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्टेड है. तो आपका अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन अभी आएगा रेटिफाई होके, तो उसके हिसाब से आपको दोबारा इलेक्शन कराने पड़े, ठीक है. वो एक सबसे बड़ा पॉइंट वो है. दूसरी चीज ये कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, दे हैव बार्ड एआईएफएफ फ्रॉम टेकिंग एनी टाइप ऑफ बिग डिसीजन रिलेटेड टू फुटबॉल इन इंडिया. कोई भी बड़ा चेंजेस नहीं कर सकते वो, ठीक है. तो इसीलिए एफएसडीएल वाला ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर आने वाला 10 साल या 15 साल उसको इम्पैक्ट करेंगे ह्यूजली, इसीलिए इसके लिए भी उनको मतलब स्पेशल परमिशन लगेगा सुप्रीम कोर्ट का. लेकिन पता नहीं ये लोग बैकग्राउंड में क्या काम कर रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली एआईएफएफ वांट आई थिंक 34 to 35 करोड़ इन गारंटी, ठीक है. उनको चाहिए इतना पैसा पर सीजन, वो इक्विटी लेने के लिए तैयार नहीं है. फॉर दैट मैटर एफएसडीएल इज लूजिंग मनी, क्लब्स आर लूजिंग मनी. दैट्स व्हाई एफएसडीएल वांट दैट AIFF and clubs who are also the stakeholder should get into the league like and stakeholders, and they also मतलब कुछ बर्डन शेयर करें एफएसडीएल के साथ, ठीक है. ऐसी वाली चीज है कि आप ले लो 60% ले लो, आप ले लो 14%, हम 26 कर लेंगे, फिर बाकी सब हम संभाल लेंगे. और उसके साथ ये जो चैंपियनशिप वाला बोला ना वैभव ने, जो प्रीमियर लीग और चैंपियनशिप वाला मॉडल, तो जो आपको पता है जो पैराशूट पेमेंट मिलता है इनको, जो अपने जो भी रेलीगेट होते हैं चैंपियनशिप में, वो कैसे मिलता है? जो भी पीएल के मतलब शेयर होल्डर होते हैं क्लब्स, उन जो पुराने क्लब्स होते हैं वो अपने शेयर्स बेच देते, तो नए जो होते हैं उनको मिलता है. तो उसी हिसाब से जब वो वाले क्लब्स जब रेलीगेट होंगे, वो उनके शेयर्स भी बिकेंगे, फिर उस हिसाब से प्रीमियर लीग के मतलब उनको पैसा मिलेगा. इस हिसाब से वो सस्टेनेबल मॉडल थोड़ा रहता है. तो यहाँ पे भी वही वाली मॉडल ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा है. देखो ये चीज जो हो रही है, ये लास्ट सीजन के बीच में से सब लिटरली डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे, बट काम किसको नहीं करना था? दे वर ऑल डिस्कशन, क्योंकि सबको पता था कि आईएसएल बंद होने वाला है, क्योंकि एफएसडीएल और आई लीग, एफएसडीएल और एएफएफ का टोटली बन नहीं रहा था तब से. ये बोल रहा हूं मैं, दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर से चल रहा था, जब आईएसएल ने ऑफिशियली अपना 10th ईयर में एंटर किया था. तो तब से ये इश्यूज चल रहे थे एंड दे वर नॉट सॉर्टेड आउट. इवन अभी टुडे FC गोवा विच इज वन ऑफ द बिग क्लब्स ऑफ ISL, उसके सीईओ ने भी एक स्टेटमेंट डाला था. वो द रॉट हैज बीन देयर फॉर अ व्हाइल, नोबडी अटेम्प्टेड टू स्टॉप इट. Everybody who is in the stakeholder or ecosystem of Indian football equally complicit. Nobody put their hands on and acknowledge there's a problem. So ये already means the CEO of a club is saying like that, and also our CEO, this Odisha FC CEO Raj Athwal sir also is means वो भी हाँ में हाँ मिला रहे. There has been a very difficult roadmap for all of us, and the complete
इकोसिस्टम नीड्स एन ओवरऑल। तो लिटरली अभी क्या ही मींस क्लब्स जस्ट सेइंग, जितना मुझे पता है क्लब्स आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। अभी लिटरली जो भी क्लब्स आ रही है दे आर लूजिंग। मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, दे आर legacy clubs, they are owned by big companies like Sanjeev Goenkas and Imami. They can lose money and not be careful, means उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। But a club like ours or even Chennai or Northeast, who are owned by some 2-3 big people who are just passionate about football, they can't do that. उनको चाहिए कि वो जो 80-90 करोड़ 100 करोड़ डाल रहे हैं उसमें लिटरली अगर प्रॉफिट ना बने, उनके रेवेन्यू तो बन जाए। क्योंकि आजकल भाई पहली बात तो क्लब्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ह्यूज सैलरी वेजेस दे हैव क्रिएटेड ऑन देमसेल्फ आफ्टर दैट फॉरेनर का रूल जब से निकला है। और जो इंडियन टीम्स के जो फॉरेनर्स है उनके भी बहुत सारे मींस लिटरली भाई अरबों में ही कमाते हैं ये लोग अभी जितने हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द स्किल लेवल। अभी इसके ऊपर आई थिंक सुनील छेत्री सर ने भी एक चीज बोली थी कि ही इज ऑल्सो इन डिस्कस कि भाई आईएसएल का क्या हो रहा है अभी। आई थिंक सो सुनील छेत्री सर ऑल्सो सेड दैट कि भाई मुझे अच्छा लगा था स्टार्टिंग में थोड़ा डिले हो गया, बट अभी मेरे क्लब से खुद के बेंगलोर एफसी ने बोल दिया कि भाई हमने अभी के लिए हमारा जो प्री सीजन था उसको हमने बंद रखा है फॉर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ बहुत सारे क्लब जैसे ओडिशा एफसी, चेन्नईएन, बेंगलोर एफसी गोवा have all shut their pre-seasons. They are waiting for the uncertainty to clear off. क्लब्स लाइक मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, उनका भाई पैसा अंधा पैसा लिटरली वो लोग करेंगे। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द दुरंत, दे आर साइनिंग प्लेयर्स। Northeast on the other hand has become a big power in the Northeast region and they can have that pre-season legacy, so they are also participating. Jamshedpur also is participating, but most of the clubs right now are in uncertainty and have shut their even Kerala Blasters, बड़ी क्लब Kerala Blasters ने उनके सारे फॉरेनर्स छोड़ दिए। या राइटफुली सो। अब अगर लीग होनी ही नहीं है, प्री सीजन करके कोई क्लब करेगा क्या? लाइक व्हाट इज द पॉइंट? एंड what do you think, guys? Like, I have good bit of question है. What do you think is the immediate repercussion of all this happening? Immediate effect क्या है फुटबॉल प्लेयर्स पे, इंडियन फुटबॉल पे? We see प्री सीजन नहीं होगा मोस्ट लाइकली। अगर लीग नहीं होती है तो ये प्लेयर्स करेंगे क्या? ये कहीं और जाके खेलेंगे, ये बैठे रहेंगे? सिर्फ प्लेयर्स दे आर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड ना, तो ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं ये सब कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है। दे कैंट गो फॉर एंड प्ले फॉर अनदर टीम बिकॉज उनकी एंटिटी टीम है, दैट टीम इज देयर। बट आईएसएल से उनके को कुछ नहीं था कि आईएसएल नहीं होगा तो तुम निकल जाओगे। बट फॉरेनर्स का अलग है, बट इंडियन प्लेयर्स का तो उनका है। बट अभी जितनी आ रही है कि अभी अगर अभी एएफएफ उठ जाए, एफएसडीएल के साथ बना ले, तो दिसंबर नहीं तो जनवरी में लीग शुरू हो सकती है। विच इज जो लीग सितंबर में शुरू होने वाली थी वो लीग को ये लोग दिसंबर जनवरी तक खींच रहे हैं। तो क्या ही कर सकते। मोस्ट लाइकली सी विदाउट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बीइंग फॉर्म्ड, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल नॉट टेक द रिस्क। वो चाह के भी नहीं कर सकती बिकॉज एआईएफएफ, एज रेक्स आल्सो पॉइंटेड आउट, कि एआईएफएफ का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ होना है, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरवीन कर रहा है। जब तक वो नहीं होता कोई प्राइवेट कंपनी चाह के भी नहीं कर सकती, एआईएफएफ भी नहीं कर सकती। तो मोस्ट लाइकली ऊपर से ईगो डिपेंड है ना, they are losing a lot of money. It's not that they are making a big lot of profits. They are losing their money. So अगर आप पैसा इतना गवा रहे हो तो आप दो बार सोचोगे ना कि अगर इतना अनसर्टेनिटी है तो ऑलरेडी हम इतना पैसा गवा रहे हैं और गवाने स्टार्ट कर देंगे क्या? वही अभी एक और बड़ा पॉइंट अभी आ रहा है कि अभी इंडिया का जो ओलंपिक बिड है उसके लिए ये लोग भी अभी स्पोर्ट्स बिल में भी ये लोग कुछ ला रहे हैं। आई थिंक मॉनसून सेशन में ही पास होगा वो स्पोर्ट्स बिल, जो कि सारे एसोसिएशन एंड ऑल में जाएगा। उसके ऊपर क्या आपको पता है? मेनली ये रीजन जो आशीष नेगी सर ने बताया खेलना, तो उन्होंने बोला कि मेनली ये वाला रीजन हो सकता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि दे आर आल्सो वेटिंग फॉर द स्पोर्ट्स बिल, दो स्पोर्ट्स बिल जो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं मॉनसून सेशन में। मॉनसून सेशन इज गोना स्टार्ट ऑन द मंडे नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक मंडे या फिर ट्यूसडे, मतलब आपका जो ओलंपिक का पीरियड है ना वो बहुत ही सीरियस है, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि पहले 2 दिन या 3 दिन में आप ये 2 बिल पास कर दोगे, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग 2 बिल। इम्पैक्ट क्या रहेगा? इम्पैक्ट ये है कि
आप अगर अभी अगर दे भी देती है, ठीक है, स्पोर्ट्स बिल रेटिफाई होने से पहले, पार्लियामेंट में पास होने से पहले अगर ये अपना डिसीजन दे भी देते हैं, उस हिसाब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन वो परमानेंट बेसिस पे नहीं होगा, वो उसके अंदर एक क्लॉज भी डालेंगे उस डिसीजन में, वर्डिक्ट में, कि आपका ये टेम्परेरी बेसिस पे ये डिसीजन है, लेकिन जब स्पोर्ट्स बिल आ जाएगा और उसके हिसाब से नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, उस हिसाब से आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना पड़ेगा, फिर जाके दोबारा वर्डिक्ट लाना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मुझे लग रहा है ना ये लोग थोड़ा वेट आउट कर रहे हैं, वेटिंग गेम खेल रहे हैं। सो देखो, दूरन स्टार्ट हो रहा है अगस्त से, मोस्टली अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एंड मोस्ट क्लब्स, आईएसएल क्लब्स आर पुल्ड आउट, लीविंग सम लेगेसी क्लब्स एंड ऑल। बट अभी जो जैसे लग रहा है, जो आपने बोला अभी, तो ये तो लिटरली दिसंबर, तो इट्स अ वेरी मींस क्या बोलते हो, होपफुली दिसंबर तक शुरू हो जाए। अगर ये इतना बड़ा मेस हो गया लिटरली स्पोर्ट्स बिल के आने के बाद, भाई ये तो इस साल तो लिटरली जब नेक्स्ट सीजन ये हमारे यूरोपियन क्लब्स अपना प्री सीजन कर रहे होंगे, हम लिटरली हम फर्स्ट मैच खेल रहे होंगे, आई थिंक सो, अगर लग रहा है जितना। अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस हिसाब से शायद आपका न्यू इलेक्शन भी हो सकता है, न्यू प्रेसिडेंट भी आ सकता है, तो वो भी एक चीज है कि जो बंदा डिस्कस करने वाला है एफएसडीएल के साथ डील, तो वही नहीं रहेगा, वही मतलब उसकी पोजीशन भी अनसर्टेन है। तो आप सोच लो कि आईएसएल का क्या होने वाला है इस सीजन में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन फुटबॉल का क्या होने वाला है। इट इज सच अ laughable situation, to be very honest. It's laughable for us, but it's laughable for us. But बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे क्लब्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि फॉर अ क्लब लाइक ओडिशा एंड चेन्नई एंड केरला, who are dependent on the revenue money and the fans के साथ जो मनी एंड जो स्पॉन्सर्स के साथ जो मनी को भी डिपेंड करती है, भाई इन लोग सैलरीज दे रहे हैं अपनी पे इंडियन क्लब्स को। I play with some FC management, they get the salaries right now also. भाई ये पैसा उनका लिटरली जेब से आ रहा है, और ऐसा कंटिन्यू हो नहीं सकता। They need a clear, भाई नहीं तो we can see a lot of clubs, means ऐसा नहीं बोल रहा कि एक दो, there can be double digit clubs can go defunct if this matter drags on, क्योंकि at the end corporates are doing this for, first of all it's a mercy they are doing this, इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड उनको भी एक क्लैरिटी, जो हमने सब बात किया, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ये लोग बंद कर देंगे, इनका क्या जाता है भाई, दे आर फ्रैंचाइजेस, दे आर नॉट क्लब्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, देयर आर few clubs which are clubs, just like Bangalore, Northeast right now, Punjab, they are clubs right now. इनकी टीम्स, वो मेंस टीम तो है, उनके पास पूरा academies, they have the youth teams, and they also engage with the local community too. तो ये वाली चीजें ओडिशा एफसी से नहीं होती, चेन्नई एफसी से नहीं होती, बहुत सारे क्लब्स हैं उनका नहीं है, कुछ भी लोकल कनेक्ट ही नहीं है उनका। एग्जैक्ट, आप केरला का देख लो, ओडिशा का देख लो, दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सपोर्ट। उनको देखो, ओडिशा का तो लिटरली पूरा एमओयू के ऊपर चलता है कि ओडिशा रहेगी कि नहीं रहेगी। केरला का आप देख लो, केरला का उनका स्टेडियम रेवेन्यू एंड स्पॉन्सरशिप से ये लोग चल रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने, केरला ने पूरे अपने फॉरेन ब्रिगेड को बोल दिया कि तुम कहाँ जाए, जहां जाना है जा लो, हम वी कैन पे योर सैलरीज एंड वी डोंट नो व्हेन द आईएसएल विल बिगिन। तो इनके मेन प्लेयर्स भी जा चुके हैं ऑलरेडी केरला के। ओडिशा फिर भी लास्ट सीजन के भैया, उनके लास्ट सीजन के जितने भी फॉरेनर्स थे ना, वो सारे कॉन्ट्रैक्टेड हो चुके हैं यूरोपियन क्लब से, ऑल कॉन्ट्रैक्टेड एंड दे आर गॉन। उनका एक स्ट्राइकर था जेसुस जिमेनेज करके, वो जाके मतलब पुलिस क्लब में खेलने वाला है अभी, टॉप टियर। एग्जैक्टली मतलब and someone has gone to there are some players who won't, of course foreign players can move outside and play, Indian origin players and Indian national players might find it difficult to find any other club because they are already contracted, है ना? Exactly, और ऐसे नहीं कि क्लब्स भरे पड़े हैं, the clubs which are running are mostly I League clubs and मोहन बगान ही है, और इनके ऑलरेडी साइनिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं। मोहन बगान बोलते जमशेदपुर है। There's also a serious problem that your players which are making a crores of money, a ton lot of money here, they are not gonna get that much of paycheck going outside India. Of course, ठीक है, वहाँ नहीं मिलेगा उनको इतना पैसा, बाहर उनका they are not gonna take that risk. ओके, लास्ट में आता हूँ, दोनों से मैं पूरा लास्ट ओपिनियंस ले लूंगा इसके ऊपर कि क्या लग रहा है, मींस होपफुली क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है। शिवम भैया आपसे पहले। या करंट सिचुएशन में आई
डू फाइंड इट डिफिकल्ट कि ISL टाइम से शुरू होगी बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन इज सच। वैभव यू जस्ट मेंशन कि काफी क्लब्स कॉर्पोरेट के बेसिस पे चल रहे हैं, कॉर्पोरेट अपना पैसा डाल रहा है। ऐसी अनसर्टेनिटी में कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट अपना पैसा नहीं डालेगा। फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम आएगी जब वो ये देखेंगे कि इतनी अनसर्टेनिटी है तो हम पैसा क्यों डालें। एग्जैक्टली ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, स्पॉन्सर्स, रेप्यूटेशन, ये सब इम्पैक्ट होता है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये है कि मेरे को डाउटफुल लग रहा है कि लीग शुरू होगी बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन इज सच, और नहीं होगी तो मतलब अगले साल होगी विद द चेंजेस एज रेक्स मेंशन्ड इन AIFF। उस वजह से इंडियन फुटबॉल पॉज पे तो जाएगा। आई थिंक एक मेजर सेटबैक होगा, हो सकता है लॉन्ग टर्म इन चीजों से हम कुछ बाउंस बैक करके अच्छा भी कर जाए, बट शॉर्ट टर्म आई सी ओनली प्रॉब्लम्स एट इंडियन नेशनल टीम हैज फिर से 133 रैंक पे आ चुकी है। रेक्स भाई आपका देखो, आपने नेशनल टीम की बात की ना, तो नेशनल टीम को अभी एशियन कप के क्वालिफायर्स खेलने 4 बचे हैं अपने, ठीक है। सो we know ISL doesn't have the level to match the international matches quality, but कम से कम इनके पास कुछ तो था मैच प्रैक्टिस के लिए। Exactly. आपके पास रेगुलर गेम टाइम नहीं होगा, रेगुलर मैचेस नहीं होंगे, तो आपके प्लेयर्स फिट कैसे रहेंगे? Exactly. सोच लो भाई, अक्टूबर या नवंबर में आपके मैचेस होने वाले हैं एशियन कप क्वालिफायर्स। बाकी सब प्लेयर्स अपने लीग में मैचेस खेल के आएंगे, आपके प्लेयर्स यहाँ पे कैंप लगा के जाएंगे। ये रेक्स ने जो कहा, ये अगले 1-2 साल के अंदर का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। मेजर इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म हो सकता है कुछ अच्छा भी निकल आए अगर एक अच्छी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन बनती है FSDL AIFF में। वी कुड सी अ रिवैम्प्ड लीग, जैसे वैभव यू सेड, relegation and promotion things, better sponsorships, better money, more transparency for God's sake, more money to the clubs, more players के बाद बहुत पैसा, बट एटलीस्ट नीचे ट्रिकल डाउन करे, कुछ कैप्स लगाए जाए सैलरी को लेके, कुछ मिनिमम सैलरी रखी जाए, कुछ IPL ने जैसे किया था, मिनिमम इंडियन खेलने चाहिए, प्रमोशन ग्रास रूट तक जाना चाहिए। अगर ये सब होता है तो ये, और ये सब नए कॉन्ट्रैक्ट में, I beg AIFF and FSDL to work on these things. इंडियन फुटबॉल से जो भी एसोसिएटेड है to work on these things, ताकि ग्रास रूट्स तक ये पैसा जाए, इसका इम्पैक्ट जाए और वहां से प्लेयर उठे। नहीं तो अनदर like 10-year लीग जिसके अंदर वही सब चल रहा था जो पिछले 10 साल से, which you guys know far better than I do. I don't think it will help improve Indian football at all. देखो, मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ, इंडियन फुटबॉल हैज बीन अ कोर पार्ट ऑफ इट। वी टॉक्ड अबाउट मेनी थिंग्स, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ये कर देना चाहिए, ग्रास रूट्स क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ दिस वी ऑल आर इन दिस सर्कल ऑफ, क्या बोल सकते हो, एक पूरा एक सर्कल है और हम जिधर से स्टार्ट कर रहे हैं उधर ही पहुंच रहे। हम जो कंडीशन में थे 2014 में, वी आर इवन इन द वर्स्ट कंडीशन राइट नाउ। भाई लास्ट 5 साल में हम 99 पोजीशन में थे 2018 में। We are right now in 133, and the things how we are going on, we don't have a national team manager right now. We don't know our main national league is going to happen or not. We don't know even our second division league is going to happen or not. We don't know anything about that. एक तरफ हमारी वुमेन्स हमको प्राउड करते जा रही है, बट एक तरफ हमारी जो सिचुएशन है ऑन होम, इट हैज बीन, क्या बोल सकते हो, एज अ guy who is seeing people walk on field to promote Indian football day and night without earning a penny, भाई उनकी कंट्रीब्यूशन का क्या रहेगा। हम हमेशा लाइट टोन में खत्म करना चाहते हैं, बट लास्ट वीडियो जब इंडियन फुटबॉल के ऊपर की थी, बट इट वाज अ वेरी फन टोन, इट वाज अ वेरी हैप्पी जॉयस टोन। बट आज का वीडियो मैं जब एंड कर रहा हूं अभी, इट्स नॉट लुकिंग एज गुड as it should have been. It's not looking even good. तो भाई मैं बहुत ऐसे बोल रहा हूँ, इट्स भाई क्लब्स, सीईओज, बड़े बड़े लोग जो क्लब चला रहे हैं, वो खुद पता नहीं है कि वो नेक्स्ट 5 महीने में क्या करने वाले हैं, उनकी जॉब्स जाने वाली है। प्लेयर्स लाइक सुनील छेत्री एंड many players like that who are contracted with the club, they don't know they will play football again in the top division or not. So हम क्या रहते हैं, हम लिटरली इधर हंस के चले जाएंगे, बट एट द एंड जो ISL के लिए ऑन ग्राउंड काम करते हैं, जो कैमरामैन काम करते हैं, जो लोग, द कोचेस इन्वॉल्व, द पीपल इन्वॉल्व, उनको भी सैलरीज देनी पड़ती है। एंड इफ द लीग स्टॉप्स राइट नाउ, जो आशनेकी सर ने बोला था कि 5,000-10,000 लोग ऐसे एक दिन में ही लिटरली अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। तो so this is top corner. First of all, we hope everything sorts out, but अगर ये वीडियो आप
किसी कारण से इंफॉर्मेटिव लगी, किसी कारण से अच्छी लगी, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करते लिटरली मजा नहीं आता है। और सो दिस इज बाय शिवम भैया, रेक्स भैया, बाय बाय एंड आडियो।